बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ये वो न्यूमेरिकल हैं जो बार बार गुज़श्ता प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जैसे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एग्ज़ाम में, जिसके जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये वाले न्यूमेरिकल आ चुके हैं। तो हम इन न्यूमेरिकल को आज डिस्कस करेंगे, आसान तरीक़ों से डिस्कस करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ, वो ये कि आपसे एक मुझे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को डाउनलोड मत करना, इस वीडियो को डाउनलोड मत करना। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने के लिए या फ़िज़िकल केमिस्ट्री के कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए अपने दोस्त को अपने साथ रखना है। क्या? अपने दोस्त को अपने साथ ज़रूर रखना न्यूमेरिकल करने के लिए। वो दोस्त आपका एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा, और वो आपका दोस्त है ये कैलकुलेटर। ये आपका दोस्त है, इसको आप एग्ज़ाम में भी अपने साथ लेकर जाना। कोई आप पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई आप पर एतराज़ नहीं करेगा। इस दोस्त की मदद के बगैर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इस दोस्त का साथ आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आसान बना देगा। शुरू करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 0.02 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम। तो क्या चाहिए? आइए इसके सोल्यूशन की तरफ। हमको फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें हाउ मैनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है, हमें चार्ज फाइंड करना है Q। तो इस न्यूमेरिकल को करने के कई तरीके हैं, आपको किताबों में कई तरीके मिलेंगे, लेकिन एक आसान सा तरीका, एक आसान सा फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फार्मूला आपने याद रखना है, Q इज़ इक्वल टू NF कैपिटल N। इस फार्मूले से आपका काम बहुत आसान होने वाला है। इसमें Q है चार्ज, और जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिनका लेन देन हुआ है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो गेन हुए हैं या लॉस हुए हैं। और f है, इसकी फ़ैराडे है, इसकी वैल्यू है फ़ैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 96500 कूलम। और ये जो कैपिटल N है, इस बार ये है नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स को वैसे तो हम स्मॉल n से लिखते हैं, लेकिन यहाँ स्मॉल n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये कैपिटल N नंबर ऑफ़ मोल्स। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन 1 को ज़रा अटैम्प्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है Q। फाइंड कर लेंगे, बहुत सिंपल, जस्ट वैल्यूज़ पुट करें। पहले देखें, पहले एक ज़रा रिएक्शन लिखें। रिएक्शन ये है कि एल्यूमिनियम जिस पर चार्ज है +3 या 3+ लिख लें, ये कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम 0 एलिमेंटल स्टेट पे, +3 से 0 में जा रहा है, +3 से 0 में जा रहा है। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन का इधर गेम, 3 इलेक्ट्रॉन की गेम हुई है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लिया है, 3 इलेक्ट्रॉन को इसने लिया है, इस 3 इलेक्ट्रॉन को इसने कैप्चर किया है। तभी ऑक्सीडेशन नंबर जो +3 था वो डिक्रीज़ होकर 0 हो गया। तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए, तो n की वैल्यू 3। अब इस फार्मूले पे आ जाएं। Q हमें फाइंड करना है NF कैपिटल N। Q फाइंड करना है, n की वैल्यू 3, F की वैल्यू 96500 कूलम, कैपिटल N इज़ नंबर ऑफ़ मोल। नंबर ऑफ़ मोल हम यहाँ से देख लिया, नहीं होगा तो निकाल लेंगे। तो फिर आपने अपना ये वाला दोस्त यूज़ करना है, और आप इस दोस्त को यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 5790 कूलम। ये आंसर है। अब बात आती है दूसरे पार्ट की, या आपने ख़ुद ट्राई करें और ट्राई करके आप मेरे साथ शेयर करें कि जी इसमें आपने इसका क्या आंसर निकाला। अगले न्यूमेरिकल की तरफ, हाउ मैनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यानी इसमें भी हमें हाउ मैनी कूलम चार्ज फाइंड करना है। इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है? चार्ज। फार्मूला वही रहेगा, Q इज़ इक्वल टू NF कैपिटल N। पहले रिएक्शन लिखो, सोडियम प्लस कन्वर्ट हो रहा है, देखो सोडियम चार्ज है, तो रिएक्शन हम इसका ऐसे लिखेंगे कि सोडियम प्लस कन्वर्ट हो रहा है मोल्टन सोडियम क्लोराइड से 4 ग्राम सोडियम लिया है। तो ये क्या कर सकता है, इसमें सलाहियत है कि एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और सोडियम मेटल बना देगा, ठीक, जिसकी एलिमेंटल फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। n की वैल्यू हो गई 1, तो बाकी गेम ओवर। अब कैपिटल N इज़ नंबर ऑफ़ मोल। नंबर ऑफ़ मोल निकालना कि औखी गाल ले, नंबर ऑफ़ मोल्स, आसान बात। नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल निकालने का तरीका यह है कि मैस इन ग्राम ओवर
मोलर मैस। तो नंबर ऑफ़ मोल मैस इन ग्राम 4 ग्राम। और भाई सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मैस है वो क्या है, वो है 23 ग्राम पर मोल। तो n की वैल्यू क्या बनेगी करो, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ़ मोल 0.17 बनेंगे। फिर फार्मूला में पुट कर दो Q इज़ इक्वल टू एन एफ कैपिटल N। Q हमको निकालना है, N1 है, F96500, कैपिटल N इज़ मोल, जो आपने अभी के अभी निकाला। इसको ज़रा सॉल्व करो तो आंसर आना चाहिए 16782.60 कूलम। मेरा तो ये आंसर आ रहा है, आपका क्या आ रहा है ये आप करोगे तो ये आपको पता लगेगा। अच्छा, अगले वाला फिर आप खुद ट्राई करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर आपका आ रहा है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अगले वाले का जो आंसर आ रहा है वो आप करके देखना कि आंसर आ रहा है कि नहीं। वो आ रहा है 10722 या लेट मी चेक, आ रहा है 107222222.22 कॉलम। देखो भाई करके देखो, आपका यार है कि नहीं, बताओ मुझे कमेंट्स में। न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल आ जाओ। तो आओ जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 3 सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कनेक्टेड इन सीरीज़। अ स्टडी करंट ऑफ 4.50 एम्पेयर। करंट कितना है, 4.50 एम्पेयर पास कर रहा है। यहाँ तक के 4.35 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया कैथोड पर। देखो 4.35 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया कैथोड पर। कैलकुलेट दी टाइम। एक चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, टाइम कैलकुलेट करना है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट के लिए जो फ्लो का टाइम है वो कैलकुलेट करना है। व्हाट वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक आर डिपॉजिटेड। वेट ऑफ फॉर कॉपर, वेट ऑफ कॉपर और वेट ऑफ जिंक कैलकुलेट करना है। देखो भाई जो सिल्वर का वेट है 4.35 वो तो गिवन है। एक चीज़ टाइम कैलकुलेट करनी है और दूसरी चीज़ें, और जो एक चीज़ तो टाइम कैलकुलेट करनी है और दूसरी चीज़ वेट ऑफ कॉपर, और तीसरी चीज़ कह दो वेट ऑफ जिंक। वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ जिंक, ये जो बड़ा टफ सा न्यूमेरिकल दिख रहा है, लेकिन वही फार्मूला लगेगा, घबराना नहीं है। पहले ना चार्ज कैलकुलेट कर लो, चार्ज, क्योंकि टाइम का फार्मूला होता है वही ना हो। अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि टाइम बराबर होता है चार्ज ओवर करंट। चार्ज ओवर करंट। तो भाई करंट तो गिवन है 4.50 एम्पेयर। भाई चार्ज नहीं है भैया, आपके पास चार्ज नहीं है, आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप मेरी बात मानो, एक काम करो, बड़ा आसान सा काम है। वही फार्मूला जो कि अभी आपको बताया वही ना हो हमारा प्यारा फार्मूला Q इज़ इक्वल टू एन एफ कैपिटल N। इसमें Q क्या है, चार्ज, N है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। अबे देखो भाई, ये देखो सिल्वर के लिए पहले एक इक्वेशन डेवलप करो, और वो इक्वेशन ये है कि सिल्वर +1 एक इलेक्ट्रॉन लेता है और सिल्वर मेटल बना देता है। तो N की वैल्यू तो हो गई 1, ठीक। और याद रखना कि जो सिल्वर का मोलर मैस है वो होता है 107 या 108 ले लेते हैं ग्राम पर मोल। सिल्वर का मोलर मैस कुछ इस तरह से होता है। सिंपल इस फार्मूले की तरफ आओ और करना शुरू करो। पहले ज़रा N निकाल लो। N क्या है, नंबर ऑफ़ मोल। नंबर ऑफ़ मोल है मैस इन ग्राम ऑफ सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का ही हमें 4.3 ग्राम गिवन है ना। कॉपर और जिंक का तो गिवन नहीं, वो तो हमको निकालना है, ओवर मोलर मैस ऑफ सिल्वर। मोलर मैस तो पीरियोडिक टेबल से पता चल जाना। मैस इन ग्राम वो कितना है, 4.35। मोलर मैस कितना है, 108 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम उड़ा के रख दो। N इज़ इक्वल टू 4.35 और 108 ज़रा निकालो कैलकुलेटर, और 4.35 डिवाइड कर दो 108 से भैया, तो मेरे पास तो आ रहा है 0.0402 मोल। N की वैल्यू आ गई, पुट कर दो। देखो N है 1 की स्मॉल n, जो कि
जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है। F तो दुनिया में हर जगह 96500 रहेगा। N अभी के अभी आपने निकाला, तो अभी के अभी ताज़ा के ताज़ा पुट कर दो। पुट करके कैलकुलेटर का बटन दबाओ। ये भी आपके सामने करने लगा हूँ। 0.0402 तो अभी के अभी मैंने कर दिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 3879.3 कूलम। तो चार्ज हमारे पास आ गया। तो अब आ जाओ इस फार्मूले की तरफ आ जाओ, टाइम कैलकुलेट करो। चार्ज क्या निकाला है 3879.3, करंट क्या है 4.50। फिर उठा लो कैलकुलेटर, भाई इस कैलकुलेटर के बग़ैर गुजारा नहीं होता। 3879.3 4.50। तो ये जनाब हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 862.06 सेकंड। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, पाकिस्तानियों ने आवर्स और दिनों में हिसाब से टाइम ज़ाया करते हैं। 862.06 सेकंड जनाब। बाकी दो जो हमारे पास थे, हमने वेट कैलकुलेट करना था, वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ कॉपर जो कि डेपोजिटेड, और वेट ऑफ जिंक। तो पहले तो भाई रिएक्शन लिखो। रिएक्शन पहले चलो कॉपर के लिए कर लेते हैं। कॉपर का रिएक्शन ये होता है कि कॉपर का +2 चार्ज है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यानी कि कॉपर रिड्यूस हो गया कॉपर 0 में। इस तरह आपने रिएक्शन लिख देना है। इससे सिर्फ ये पता चला कि N2 है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेट। भाई फार्मूला नहीं बदलेगा, ये फार्मूला 1 की गाड़ी है, फार्मूला नहीं बदलेगा। एक आपको आसानी यह है कि इसमें आपने 3 मुख्तलिफ़ तरह के न्यूमेरिकल एक ही फार्मूले से छाप दिए। Q = NF कैपिटल N। कैपिटल N इज़ योर नंबर ऑफ मोल, स्मॉल n इज़ ये दो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए F965। अच्छा, चार्ज आप कैलकुलेट कर चुके हो। चार्ज आपने जो कैलकुलेट किया था वो चार्ज की वैल्यू क्या आई, जो चार्ज आपने कैलकुलेट किया वो पीछे अभी हमने लिखा है, वो 3879.3 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट किया है। तो अब आप यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल निकाल लो। तो इस रिलेशन को N इधर आ जाएगा, Q/NF आ जाएगा। ठीक हो गया। Q है 3879.3, N है 2, F की जगह 96500। फिर आपको उठाना पड़ेगा यही के यही कैलकुलेटर 3879.3 2 × 96500। तो नंबर ऑफ़ मोल आ गए 0.0201। भाई जब नंबर ऑफ़ मोल आ जाए ना तो मैस इन ग्राम वेट भी आ जाएगा। नंबर ऑफ़ मोल बराबर होता है मैस इन ग्राम या वेट इन ग्राम ओवर मोलर मैस। अब मोलर मैस कॉपर का क्या है, कॉपर का मोलर मैस है जनाब 63.5। तो मैस इन ग्राम अलग कर लो, मैस इन ग्राम अलग कर लो और N × मोलर मैस हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। N क्या है अभी के अभी निकाला, ताज़ा के ताज़ा 0.0201। मोलर मैस कॉपर का 63.5 होता है। तो 63.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो मैस इन ग्राम या वेट ऑफ कॉपर इन ग्राम जो डिपॉजिटेड है वो है 1.27 ग्राम। तो इसी तरह आप जिंक का भी निकाल लोगे। जिंक के लिए मैं रिएक्शन लिख देता हूँ फॉर जिंक ये है कि जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और जिंक एलिमेंटल फॉर्म में हो जाता है, N है 2 और जिंक का जो मोलर मैस है वो है 65 ग्राम पर मोल। अब आप जिंक के लिए निकालना, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 1.31 ग्राम इसका आंसर है। आप निकालो और निकाल के मुझे बताओ कि ये आ रहा या नहीं।